श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। प्रेमानंद संवाद। प्यारी, पर गुरुदेव ने जो शिष्य को याजन करने का आदेश किया है वो कैसे? बाबा जी, वो याजन तुम्हारा नहीं है, उन्हीं का है। जिस दिन से तुमने उनके श्री चरणों में आत्मसमर्पण किया उसी दिन से वे अंगीकार पत्र द्वारा तुम्हारे निकट पूरी तरह बंध गए। वे तुम्हें निश्चय ही मंजिल पर पहुंचा देंगे। उन्होंने जो तुम्हें याजन कर आदेश किया वो केवल अपनी सहायता के लिए। कल्पना करो कि तुम नवद्वीप जाने के लिए एक नौका किराए पर लेते हो। माझी को तुम नवद्वीप तक के 10 टके देने को कहते हो। वो तुम्हारी बात मानकर नाव छोड़ देता है। कुछ दूर जाकर वो कहता है, महाशय, यदि आप भी एक डांड लेकर नाव खेने लगे तो मुझे भी कुछ सुविधा हो जाए और आप भी कुछ जल्दी पहुंच जाएं। तुम यदि वैसा करते हो तो उसका भी उपकार होगा, तुम्हारा भी रास्ता जल्दी तय हो जाएगा। और यदि नहीं करते हो तो तुम्हारे ऊपर माझी का जोर नहीं। जितने भी समय में हो माझी तुम्हें नवद्वीप ले जाने के लिए बाध्य है। किंतु यदि तुम डांड हाथ में ले विपरीत दिशा में नाव खेलने लगो तो माझी कहेगा, भाई आप कुछ मत कीजिए, चुपचाप नाव में बैठे रहिए, मैं जितनी भी देर में होगा आपको गम्य स्थान पर पहुंचा दूंगा। तुम फिर भी माझी की बात न सुनकर विपरीत दिशा में ही नाव खेते रहो तो वो और कोई चारा न देख तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ देने को बाध्य हो जाएगा। तुम्हारी नौका समुद्र में चक्कर काटने लगेगी। तुम्हारे सामने से कितनी कितनी नौकाएं निकलती चली जाएंगी, किंतु तुम्हारी नौका कभी अनुकूल और कभी प्रतिकूल रूप से चलती हुई एक ऐसी जगह पहुंचेगी जहां चारों ओर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही होंगी। वहां से गम्य स्थान की दिशा का अनुमान करना तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगा। बताओ, इस अवस्था के लिए माझी दोषी है या तुम? रोग होने पर नियमित रूप से औषधि लो और सुपथ्य ग्रहण करो, शीघ्र अच्छे हो जाओगे। औषधि न खाओ तो न सही, किंतु कुपथ्य न करो तो भी ठीक हो जाने की आशा हो सकती है। किंतु तुम औषधि भी न खाओ, कुपथ्य भी करो तो कैसे ठीक होंगे? शिव गुरुदेव के ऊपर निर्भर रहकर निश्चेष्ट रहो, उनके वचनों पर विश्वास करो, अभीष्ट प्राप्ति होगी। यदि कुछ करने का मन हो, गुरुदेव के आदेश अनुसार कार्य करो। श्री गुरुदेव के ऊपर निर्भर रहो और अपनी ओर से चेष्टा भी करते रहो, वो भी प्रतिकूल, तो बोलो फल कैसे होगा? सुगम पथ के मालिक तो स्वयं बन जाओ और दुर्गम पथ पर जो करे वो प्रभु। कष्ट साधे कार्य तो गुरुदेव को अर्पित कर दो और फल प्राप्ति के लिए उतावले रहो तो कैसे चलेगा? परमार्थिक राज्य में दुकानदारी नहीं चलती। जो हो सके करो, न हो सके उन पर डाल दो। प्यारी, विषय आश्रय तत्व क्या है ये भी बताना होगा। बाबा जी, विषय का अर्थ है उपास्य वस्तु अर्थात अभीष्ट वस्तु। उस विषय की प्राप्ति में जो सहायक होता है उसे आश्रय कहते हैं। आश्रय का अर्थ है अवलंबन। ये 5 प्रकार का होता है: नामाश्रय, गुरु पदाश्रय, मंत्राश्रय, भावाश्रय और भक्ताश्रय। नाम की कृपा न होने से कोई कार्य नहीं हो सकता। पहले अपनी रुचि के अनुसार किसी भी नाम का आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए। फिर वही नाम करते करते नाम की कृपा से चित्त की मलिनता दूर हो जाने पर नाम के प्रतिपाद्य विषय अर्थात नामी के प्रति लोभ उत्पन्न हो जाएगा। लोभ उत्पन्न होने पर लोभनीय वस्तु की प्राप्ति के लिए मन में व्याकुलता उत्पन्न होगी। यही व्याकुलता गुरु प्राप्ति का प्रधान उपाय है। व्याकुलता उत्पन्न होते ही गुरु के चरणों का आश्रय प्राप्त होगा। गुरु पदाश्रय प्राप्त हो जाने मात्र से गुरु की कृपा से मंत्र प्राप्त होगी। मंत्र प्राप्ति के बाद नाम और मंत्र जप करते करते भाव संचार होगा। एक निष्ठा से किसी भाव का आश्रय लेते हो ही उसी भाव के भावाढ़ भक्त की कृपा प्राप्त होगी। भावाढ़ भक्त अर्थात विषय के अंतरंग परिकर की कृपा प्राप्त कर उसके अनुगत्य में उनके द्वारा आचरित और आदिष्ट पंथ का अवलंबन करने को आश्रय कहते हैं। इस प्रकार भाव आश्रय प्राप्त कर लेने पर फिर कोई बाधा नहीं रहती, यहाँ तक कि विषय उसे स्वयं आकर्षित कर लेता है। इसीलिए श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय ने कहा है, आश्रय लैया भजे
तारे कृष्ण नाही त्यजे, आर सब मरे अकारण। वृंदावन में विषय है यशोदा नंदन श्याम सुंदर। दास्य भाव के आश्रय है रक्तक पत्रक आदि। वात्सल्य भाव के नंद यशोदा इत्यादि। सख्य भाव के श्रीदाम सुबल आदि। मधुर भाव के श्री राधा चंद्रावली इत्यादि। व्रत उपासना की मूल भित्ति है अनुगत्य। शुरू से आखिर तक सबको अनुगत्य स्वीकार करना पड़ता है। नामाश्रय ग्रहण कर लेने के बाद श्री गुरु पद आश्रय प्राप्त करने पर नामाश्रय छोड़ देना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं। प्रवर्त साधक सिद्ध किसी अवस्था में किसी आश्रय को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु अनुगत्य भाव उत्तरोत्तर प्रबल होता जाता है, क्योंकि प्राप्य वस्तु जितनी निकट जाती है उसके प्रति साधक की उतनी ही कृतज्ञता स्वीकृति बढ़ती जाती है। जय जय श्री राधेश्याम।